Welcome back to Europe, nationalism in Europe. And now our topic is romantic imagination and national feeling. Now, two things actually do not go together if I talk in a general terms. So, there has to be something insight in this. Okay, see, romantic imagination here is romanticism. Now, this word simply means a cultural movement. A cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiment. आपको क्या लगता है नेशन सिर्फ लड़ाइयों से बनता है? जी नहीं, नेशन बनाने के लिए आई गेस लड़ाइयों से ज्यादा आपका कल्चर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो हम इस टॉपिक में यही पढ़ेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ योर कल्चर इन क्रिएटिंग नेशनलिज्म. See, development of nationalism did not came about only through wars and territorial expansion. हमेशा ये नहीं था कि मैंने टेरिटरी कॉन्कर कर ली तो वो मेरा देश हो जाएगा. बट सबसे बड़ा रोल इन क्रिएटिंग अ नेशन इज प्लेड बाय कल्चर. नाउ कल्चर कैसे? सी, एवरीवेयर दिस आइडिया ऑफ नेशन emerges through the contribution of art and poetry, stories and music. All these things, they play a major role. They express and shape nationalist feeling. हमें बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये, अगर मैं आपको समझाऊं. इफ यू आर समवेयर इन यूरोप एंड लिसनिंग टू अ कॉन्सर्ट, किसी का भी सडनली तबला बजता है, डोंट यू गेट कनेक्टेड, ये मेरे देश का है. बिल्कुल वही बात हम यहाँ करेंगे कि आपका कल्चर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इफ यू आर इन टू एन रेस्टोरेंट एंड यू गो एंड ऑर्डर समथिंग एंड यू फाइंड कि नथिंग इज गोइंग in your stomach because you're not liking that dish available over their place, but then suddenly you get dal, तड़के वाली दाल, you instantly get connected. ये तो मेरे देश की है, वो तो कल्चर है ना. कपड़ा, you can simply find out a person to which country does he belong to. अगर वो कुर्ते पाजामा में है, सलवार कमीज में कोई लड़की है, साड़ी में कोई लेडी है, चाहे किसी भी देश में हो इंडिया छोड़ के, आप पहचान लोगे कि वो इंडियन है. तो ये रोल है कल्चर का जो आपको एक नेशन बनाता है. हम यहाँ पर बात करेंगे ऐसे ही कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों की. तो ये जो आर्टिस्ट हैं, जो पोएट्स हैं, इनका रोल क्या है? सी, रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस एंड फोकस्ड इंस्टेड ऑन इमोशन, इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग. ज़्यादातर दे क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन. एवरीवेयर यू आर गिविंग रीजन कि भाई इसका ये होना चाहिए, उसका वो होना चाहिए. वो रैशनल और रीजन वाली चीज़ें थी ना, इसकी वजह से ही ज़्यादातर लड़ाइयाँ हुई. तो उन्होंने उसे क्रिटिसाइज किया. एंड दे फोकस्ड ऑन व्हाट? योर इमोशंस टुवर्ड पीपल, चाहे वो किसी भी जात के हों, ठीक है. इमोशंस टुवर्ड योर मदरलैंड, इंट्यूशन एंड मिस्टिक फीलिंग, एक जो आती है सोच आपकी कि बस ये मेरा देश है, ये लोग मेरे हैं. इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया rather than फाइट और जस्ट टेरिटरी, उस पे नहीं. Their effort was to create a sense of shared collective heritage. ये ज़्यादातर बताना क्या चाहते हैं कि बॉस हम सब यहाँ पर रहते हैं तो ये हमारा देश है, ये कल्चर, ये हेरिटेज हमें एक बनाता है, तो ये देश होना चाहिए और हम सब इसी के रहीवासी हैं. कोई भी बाहर से कैसे रूल नहीं कर सकता है. दिस इज वॉट दे वॉन्ट टू टेल. अ कॉमन कल्चरल पास्ट एज द बेस ऑफ द नेशन. सो दे सिंपली से collective heritage and common cultural past makes one nation. तो ज़्यादातर ये बात कर रहे हैं आपके कस्टम्स वगैरह की और कल्चर की. तो इफ़ आई कम टू योर स्टेट एंड आई वॉन्ट टू नो कि व्हाट इज़ द ट्रू कल्चर ऑफ दिस स्टेट, फॉरगेट अबाउट द कंट्री बिकॉज वी आर एक्सट्रीमली डाइवर्स, then will you tell me to go to the metro city of your state? No, you won't. You will tell me कि सर आप जो है हमारे रूरल एरिया में जाइए, वहाँ पर जो लोग खाते हैं, पहनते हैं और जिस तरीके से रहते हैं वो हमारा ट्रू कल्चर है. Isn't it? चलिए, तो ऐसा ही कुछ यूरोप में भी हुआ है और एक जेंटलमैन ने एक कमेंट की है, वो पढ़ते हैं. सो पहले इनका नाम जान लेते हैं. ही इज़ अ जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्रेड हर्डर. बड़ा लंबा सा नाम है. आई जस्ट ट्राई टू ब्रेक इट अप इन अ नॉनसेंस वे. तो मैं इन्हें कैसे याद रखता हूँ? मैं ऐसे याद रखता हूँ, जॉन गॉट फ्राइड हार्डर. जॉन गॉट फ्राइड हार्डर. फास्ट बोलो, टंग ट्विस्टर जैसा, आपको ये नाम आ जाएगा. चलिए, अब आप भूलोगे नहीं. दैट वॉज माई इंटेंशन, नथिंग एल्स. ओके, सो वॉट डिड ही क्लेम? ही सेड इफ यू रियली वॉन्ट टू सी ट्रू जर्मन कल्चर देन you should go and meet people in the rural area. Meet common people. Thus,
वोल्क, ये बस कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. कॉमन दास पीपल वोक, ये वोक नहीं है, फोक है, FOLK. ठीक है, तो दास फोक हमारे लोग, कॉमन लोग. रिमेंबर फॉक्सवैगन, वाई इट्स फॉक्सवैगन स्टार्ट्स विद वी. भाई जर्मन है वो, जो बोलते हैं हम वो फॉलो कर लेते हैं. तो फॉक्सवैगन पीपल्स कार, कॉमन कार. दास ऑटो कॉमन. मैं बस ऐड से कनेक्ट कर रहा हूँ ये चीज़ें समझाने के लिए, क्योंकि MCQ में ये आ सकता है. चलिए मूविंग अहेड. It was through folk song, folk poetry, folk dances that the true spirit of the nation will be popularized. और ये सही बात भी है, इन चीज़ों से आप नेशनलिज्म ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं. Collecting and recording these form of folk culture was essential to the project of nation building. इन चीज़ों को प्रिजर्व करना इज वन गुड थिंग. डोंट यू थिंक वी टॉक अबाउट कि हमारा जो म्यूजिक कल्चर है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, जो हमारा डांस कल्चर है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि वो वेस्टर्न डांस और वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न म्यूज़िक ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है. तो हमें उन्हें प्रिजर्व भी करना है और प्रोपोगेट भी करना है, तब जाके वो नेशनलिज्म डेवलप रहेगा और बढ़ेगा भी. The emphasis on vernacular language. Language तो सबसे बड़ी चीज़ होती है to create a nationalism, to create a nation, to create a sense of collective belonging. तो vernac language मतलब local language. The collection of local folklore was not just to cover an ancient national spirit, but also to carry modern nationalist message to the large audiences who were illiterate. Remember censorship abolition in France? That's how everything what was played or sung or dramatized was for whom? Actually the people who cannot read or write. तो इलिटरेट लोगों तक हम कैसे नेशनलिस्ट फीलिंग फैलाएंगे? इन तरीकों से. इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अब लैंग्वेज की बात करेंगे. व्हाट वाज द रोल ऑफ लैंग्वेज इन क्रिएटिंग दिस नेशनलिस्ट सेंटिमेंट और क्रिएटिंग द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग? वी आर इन पोलैंड, हम उसकी बात करेंगे. रिमेंबर आफ्टर 1815 पोलैंड वाज गिवन टू रशिया. तो रशिया यहाँ पे रूल कर रहे हैं और रशिया एब्सोल्यूट डिफरेंट कल्चर है अगर हम पॉलिश लोगों से कंपेयर करें तो. देखिए, आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन पॉलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल. रशियन से क्लियर कह दिया, स्कूल में अगर आप पढ़ाई करोगे तो वो रशियन लैंग्वेज में होगी, ना कि पॉलिश में. और अगर आप पॉलिश लैंग्वेज में पढ़ते हो या पढ़ाते हो तो यू विल बी पनिश्ड. तो ये बहुत क्लियर था. 1831 में एन आर्म्ड रेबिलियन अगेंस्ट रशियन रूल टुक प्लेस, बट देन रशिया वाज वेरी पावरफुल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ये बेचारे हार गए, या द रेबिलियन वाज क्रश्ड. अब क्या करें, नेशनलिस्ट फीलिंग कैसे जिंदा रखें? तो बहुत जगहों पर यहाँ पे पोलैंड में जो मेंबर्स थे क्लर्जी के, उन्होंने लैंग्वेज को एज अ वेपन यूज किया, और ये शायद सबसे अच्छा तरीका भी था नेशनलिज्म को बरकरार रखने के लिए और फैलाने के लिए. नाउ इन पोलैंड which was actually partitioned at the end of 18th century as we said in 1815, स्पेशली बाय रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया. बस ये वो ट्रीटी ऑफ वियना की बात कर रहे हैं. पोलैंड वॉज नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन. इट वॉज रूल्ड बाय रशिया, एंड देन हियर द लैंग्वेज प्लेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन गिविंग द इंडिपेंडेंस, और दैट फाइटिंग स्पिरिट ऑफ पीपल वॉज अलाइव्ड और केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज. इसमें म्यूजिक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है. जैसे ही म्यूजिक आएगा तो फिर कोई नाम आना ही चाहिए, उसका कितना बड़ा रोल है. तो कैरोल कुरपिंस्की, ये नाम याद रखिए, MCQ में बहुत हाई चांसेस है ये पूछा ही जाता है. ही सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेरा एंड म्यूजिक, टर्निंग फोक डांसेस लाइक पोलोनाइज एंड मजूरका इनटू नेशनलिस्ट सिंबल. ये दो तरीके के डांस हैं और इन डांस के थ्रू उन्होंने नेशनलिस्ट फीलिंग जिंदा रखी. कहाँ? पोलैंड में. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम इसी टॉपिक पे, लैंग्वेज पे और थोड़ा सा एम्फेसिस करते हैं. पॉलिश वॉज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, बट दे वर वार्न्ड इफ यू यूज और इफ यू टॉक इन पॉलिश देन आई विल टेक यू टू साइबेरिया एंड लीव यू देयर. मतलब डायरेक्टली नहीं मैं मार रहा हूँ आपको, टॉर्चर दे के मार रहा हूँ. साइबेरिया माइनस में ही टेम्परेचर होता है हमेशा और कुछ नहीं है सिवाय बर्फ के. तो वहाँ पे हम आपको छोड़ देते थे. दैट्स हाउ यू यूज्ड टू डाई.
The use of Polish came to be seen as a symbol of struggle against Russian dominance. So, how language came to be seen as a symbol of struggle could be a question. And I'm sure if you revise this, you can easily answer that. So, keep revising and keep smiling. See you.